नाउ आई विल बी शेयरिंग यू द सिलेबस। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, और हम लोगों को और क्या क्या करना है वो सारा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। तो होपफुली आप लोगों को जो मैंने बता दिया है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स, सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं जो सिलेबस शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस है, और ये सिलेबस में हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं ये हम लोग देख लेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर रोल्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स क्या है और उसका सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में रोल क्या है, ये हमें करना है ना। तो अभी आप देखिएगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हम लोग सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी, सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, ये हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि जो नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपका जो टॉपिक है वो है नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द टेक्निक, जो टेक्निक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो इसमें लगाई गई है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता क्या है कि कई बार जो हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी हम लोग काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोवाइड करवाता है हमें, इंटरैक्शन करवाता है सिस्टम और यूजर के बीच में। तो जो सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरैक्शन है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है और कंप्यूटर पर्पस के लिए भी हो सकता है ना। तो जो सिस्टम और यूजर के बीच में जो इंटरैक्शन है वो स्पेसिफिक पर्पस की अगर हम बातें करें तो स्पेसिफिक पर्पस क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पस का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर काम को, जैसे अगर मान लिया हमें डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग करना है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे। अगर किसी कैलकुलेशंस वगैरह के यूज करने हैं तो वह हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। और अगर हमें प्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी का प्रयोग करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर है वो कई सारी चीज में आपका हेल्प करता है और हर एक चीज के लिए अलग अलग स्पेसिफिक भी हो सकता है। The need of software engineering arises because of higher rate of change in user requirements. जो यूजर का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार से हमारी जो जरूरतें हैं सॉफ्टवेयर की वो बढ़ती चली गई हैं और वो चेंज होती चली गई। हमें आज के डेट में बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। बड़ा सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये है इट इज इजियर टू बिल्ड अ वॉल देन अ हाउस ऑफ अ बिल्डर। कहने का मतलब कि बड़ा सॉफ्टवेयर इसलिए हमें चाहिए कि ताकि उसमें सब कुछ हो। अगर कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो उसको हम लोग ये इस हिसाब से देखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में सारी चीजें होनी चाहिए। सारी चीजें कहने का मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना बड़ा हो कि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर सके। जब सारे रिक्वायरमेंट्स को आपका सॉफ्टवेयर पूरा करने में सक्षम है तो इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर बड़ा होगा,
तभी वो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो साइंटिफिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में साइंटिफिक पर्पस के लिए भी बनाया जा सकता है, ताकि हम लोग जो है सॉफ्टवेयर को फिर से रिक्रिएट भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को हम लोग रिक्रिएट भी कर सकते हैं। रिक्रिएट कहने का मतलब यह है, इफ द सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस वेयर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक, अगर सॉफ्टवेयर साइंटिफिक नहीं बनेगा या फिर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, तो वो जो है रिक्रिएट सॉफ्टवेयर का अच्छा से अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने में हम सार्थक नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बने वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, तभी लोगों के लिए रीचेबल होगा। लोगों के लिए रीचेबल कहने का मतलब कि बाकी लोग उसको खरीद पाएंगे। डायनेमिक इन नेचर कहने का मतलब यह है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के सक्षम होना चाहिए। अब इस सॉफ्टवेयर का कहिएगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है सर, तो सॉफ्टवेयर के जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो हर एक एनवायरनमेंट में काम करे। जैसे कि विंडोज एक्सपी पे भी काम करे, विंडोज विस्टा पे भी काम करे, और आने वाले जैसे विंडोज 10 है उसमें भी काम कर जाए, मैक ओएस पे भी काम करे। मतलब जो सॉफ्टवेयर है आपका वो सभी सिस्टम पे काम करना चाहिए, उसको सारा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो होगा क्या कि आपका सॉफ्टवेयर कुछ ही लोग यूज कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक्सपी यूज करते हैं, कई सारे लोग जो है विस्टा यूज करते हैं, कई सारे लोग जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि अगर हमने सॉफ्टवेयर को बना दिया और सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बना दिया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम नहीं कर पाएगा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो इट विल बी यूजलेस। तो इतना जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्यों ना बनाएं कि सारा का सारा चीज जो है सभी सॉफ्टवेयर में काम कर पाए, सभी विंडोज पे काम कर पाए, यानी कि उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो सही रहे। इफ द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज चेंजिंग, और कई बार ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते रहते हैं जिसको कि हमें अपडेट करना होता है। सॉफ्टवेयर में कई सारे चेंजेस हो सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें सॉफ्टवेयर तो काम कर रहा है लेकिन उसके कुछ ऐसे सेटिंग्स हम भूल गए जो कि बाद में हमें याद आया, तो उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, उसमें वो सेटिंग्स प्रोग्रामिंग के जरिए डाल सकते हैं। तो वो एक नया आपका सॉफ्टवेयर का नया रूप हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज ऑलवेज बेटर टू डेवलप बेटर प्रोसेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि whenever we are making a software we should always think about the better process, means it should have a better programming skills, it should have a better software skills। कहने का मतलब कि जो हमारा हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर होगा वो अच्छे वाले यूज करेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट जो है क्वालिटेटिव बनेगा। क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्वालिटेटिव चीजों का यूज भी करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही 5 पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर हम लोग वैसे तो कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं। उसमें 3 तरह के हमने पढ़े हैं, ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल, इसको हमने 3 तरीके में बांट दिया है, ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल होना चाहिए, ट्रांजिशनल होना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए। तो अब ये तीनों में क्या क्या होंगे?
ऑपरेशनल क्या होता है? ऑपरेशनल में फिर से नए कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टवेयर में आ जाएगा कि उसका बजट अच्छा होना चाहिए, मतलब कॉस्ट कम होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, मतलब कि यूजेबिलिटी कहने का मतलब कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है आप प्रोग्रामिंग स्किल उसमें लोगों को समझने की जरूरत ना पड़े, काम करने में बहुत एफिशिएंट हो, रिजल्ट करेक्ट दे, और फंक्शनैलिटी जो हो उसकी सबसे अच्छी हो। कहने का मतलब कि हर एक फंक्शंस पर वो ध्यान देने वाला होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे वो डिपेंडेंट ना हो, और आपका जो सिक्योरिटी फीचर्स है या सेफ्टी फीचर्स है उसमें एनेबल्ड हो। तो ये ऑपरेशनल में आता है। जबकि ट्रांजिशनल्स में क्या आता है, आप भी ऐसे ही लिखेंगे, ऑपरेशनल अलग, ट्रांजिशनल अलग, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं एक्सप्लेन करेंगे। बजट है तो इट शुड बी ऑफ लो कॉस्ट, एक एक दो दो लाइन आप लिख सकते हैं। यूजेबिलिटी है तो इट शुड बी यूजेबल टू ईच एंड एवरी प्लेसेस, एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं। एफिशिएंसी मतलब काम करने में सबसे बढ़िया हो और अच्छा रिजल्ट दे जो कि करेक्टनेस में आ जाएगा। फंक्शनैलिटी अच्छी हो, एक एक लाइन आप लोग इसमें लिखते चले जाएंगे। ट्रांजिशनल में क्या होता है? ट्रांजिशनल में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर आपका है वो इजिली ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है कि नहीं। तो दैट शुड बी पोर्टेबल। ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से बना हो कि आप ही के कंप्यूटर में काम करे और बाकी दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल ही ना हो। तो ये ट्रांजिशनल में होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में मूव करना। जैसे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे जगह जाने के मतलब तो पोर्टेबिलिटी होता ही है, उसी के रेस्पेक्ट में हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा भी होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि भी जितनी भी विंडोज हैं सब पे काम भी करना चाहिए। अब विंडोज एक्सपी है उस पर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, विस्टा पे नहीं काम कर रहा, तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनेगा ना। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, सारे एनवायरनमेंट में काम करने के लायक होना चाहिए। रीयूजेबिलिटी, आप सॉफ्टवेयर में बहुत मेहनत करते हो, सॉफ्टवेयर में इतना मेहनत करते हो कि आप अपना टाइम लगा देते हो, डिवोट कर देते हो, आप उसको 2 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल जितना भी आपका समय लगा आपने उसमें डिवोट कर दिया। अब आपने उसमें प्रोग्रामिंग स्किल तो बना ही दी, अब उस प्रोग्रामिंग स्किल को फिर से आप यूज कर सको ऐसा आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर मान लिया कि हमने एडिशन करना है तो एडिशन की एक बार हमने प्रोग्राम लिख दिया, अब वही प्रोग्राम जो है मुझे 10 जगह यूज करने हैं तो हम लोग उसको 10 जगह यूज करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग जो है उसको छोड़ देंगे और फिर से उसमें मेहनत करेंगे। तो हमने एक बार जब प्रोग्रामिंग कर दी और हमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं तो उसी को हम लोग दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, तीसरे प्रोग्राम में भी यूज करते हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर के कई सारे डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसमें भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, अगेन अडेप्टेबिलिटी इज द सेम एनवायरनमेंट, जो कि आपका सॉफ्टवेयर जो है अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए तो वहाँ काम करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाया जाए तब काम करना चाहिए, एक विंडोज से दूसरे विंडोज में ले जाया जाए तब काम करना चाहिए। मतलब कि कोई भी आपका सॉफ्टवेयर खरीदे तो वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सके, ऐसा आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है? आपका जो सॉफ्टवेयर आप जो बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए? वो मेंटेनेबल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मान लिया आपने सॉफ्टवेयर बनाया और उसको आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको यूज तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप नए कुछ एडवांस्ड फीचर उसमें डालना चाह रहे हैं तो वो भी तो होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। जैसे कि आप देखते हैं ये हमेशा सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में अपडेट्स क्यों आते हैं? सॉफ्टवेयर में अपडेट्स इसलिए आते हैं क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज में आ रहे हैं, तो उसके अनुसार आपका सॉफ्टवेयर भी एक्ट करना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर उसके अनुसार
नहीं एक्ट कर पा रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उसमें सबसे पहले होता है मॉड्यूलैरिटी। तो मॉड्यूलैरिटी क्या होता है, उसके जितने भी डिफरेंट मॉडल्स हैं उस पर हम काम कर पाए। दूसरा है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी कहने का मतलब यह है कि हम उसमें कुछ भी एडिशन कर पाए, उसमें मॉडिफिकेशंस कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि आज अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब ये है कि हमने बना तो दिया, सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, अब पता चला कि बाद में कि कुछ ऐसे उसमें चीजें हैं जो कि और ऐड हो सकते हैं, लेकिन बिना ऐड हुए भी काम हो सकता है। तो कहीं पर भी जब हम लोग देखेंगे कि बिना ऐड किए हुए भी काम कर सकता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर में जनरली ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा जो है डिफरेंस रहना चाहिए कि आपका आज का सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट हो जाए। जो भी आने वाले नए जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उससे बिल्कुल मैच ना करता हो, लेकिन हाँ उसका सारा काम जरूर करता हो। क्योंकि मार्केट है और मार्केट में आपके जैसे कई सारे प्रोग्रामर्स हैं और प्रोग्रामर्स सारे तरीके के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को डील करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकें। तो मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी करीबन एक जैसे, जहां पर कि मॉड्यूलैरिटी है वो अलग है। उसमें डिफरेंट, हम लोग जानते हैं कि जब भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटते हैं, मतलब छोटे छोटे रूप में बांट देते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी बने, तो उसको हम लोग मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। तो मेंटेनेंस में भी मॉड्यूलैरिटी होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है उसको फिर से अलग मॉड्यूल में बांट करके उस मॉड्यूल को डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी क्या होता है, स्केलेबिलिटी होता है कि जब भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल हो। स्केलेबल कहने का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है आज अगर कुछ और काम कर रहा है तो कल को भी वो काम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चेंज अपने आप उसमें कहीं चेंजेस हो जाए। आज 2+2 का 4 बता रहा है लेकिन कल जो है 2+2 को 5 बताने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर्स हैं और इसमें सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने कई सारी चीजें देखे हैं। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, आप सिलेबस में देख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले ही बता दिया था। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक से काफी कुछ मैच करता है ना, ये काफी कुछ मैच करता है, इसलिए जो है हम लोग जो है लेकिन जब भी हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखेंगे तो वो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, वो 3 तरीके का होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो 3 तरीके के क्या कौन कौन से होते हैं, वो देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। सॉफ्टवेयर के 3 तरीके मेंटेनेंस है, ट्रांजिशनल है और आपके ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल और मेंटेनेंस, ये तीनों जो है आपके सॉफ्टवेयर के जो आपका एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर रोल्स इन सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइनिंग एक बार मैंने आपको बताया हुआ है, खैर एनीवेज आप लोग मेरे वीडियोस को देखिएगा। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स बताए हैं कि प्रिंसिपल किस तरीके से होता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं आज मैं फिर भी उसको कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर रोल इन सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन। अब ये देखिएगा कि जो आपका
देखिए ये सब मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर के मिथ्स क्या हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर के मिथ्स होते हैं। मतलब मिथ्स का मतलब क्या होता है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें हैं इसमें डिजाइनिंग की भी बातें हुई है, वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ यही तो था आपका जो जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की जो हम बातें कर रहे थे कि जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है हमने कि प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये तीनों चीज जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, है ना। तो ये आप सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें होते हैं। तो जैसे प्रोग्राम्स होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कर रखी है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है ना। फिर सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस हैं, हाउ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। चलिए कोई नहीं, हम लोग उसको पहले कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होते हैं। अब देखिएगा कि जो ट्रांजिशनल्स हैं ये आपका, ये जो आपका सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है। लेकिन गुड सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स में तो ये आता ही आता है, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो भी आप तीनों पॉइंट को लिखेंगे। और एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, तो एट्रीब्यूट्स में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम केवल तीन ही चीज को लिखेंगे, जो कि है आपका ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल और मेंटेनेबल, है ना। लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर में आप देखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो रही है इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जब एट्रीब्यूट्स लिखेंगे तो हम लोग उसके तीनों के अंदर भी लिखेंगे। मतलब ऑपरेशनल में कौन कौन सी चीजें हैं, फिर आपका जो डिफरेंट मेंटेनेंस में कौन कौन सी चीजें हैं, ट्रांजिशंस में कौन कौन सी चीजें हैं, ये तीनों चीज हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर रोल्स इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन, सबसे पहले आप समझिए कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कहते किसको है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वो होता है जिसमें कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को बनने से पहले, अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके पहले हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की एनालिसिस उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी कि सॉफ्टवेयर बनाने में आपका जरूरत होता है। मतलब सॉफ्टवेयर को हम लोग सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा, किस तरीके से वो काम करेगा। सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने का मतलब ये भी है कि आपका सॉफ्टवेयर में, मैंने आपको बताया था पिछली बार डिजाइनिंग में कि फर्स्ट पेज क्या खुलेगा, सेकंड पेज क्या खुलेगा, थर्ड पेज क्या खुलेगा। ये सारी चीजें हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में करते हैं और वो हम लोग पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि फर्स्ट पेज में हमें आईडी एंड पासवर्ड खोलना है, आईडी एंड पासवर्ड वाला पेज होगा। सेकंड पेज में क्या होगा, आईडी एंड पासवर्ड की जगह पे हमें क्या होगा कि आईडी और पासवर्ड तो होगा ही होगा, उसके बाद जैसे ही होगा तो प्रोफाइल खुल जाएगा, जैसे कि हम लोग फेसबुक वगैरह में देखते हैं।
प्रोफाइल खुलता है। प्रोफाइल के अंदर क्या खुलता है, डिफरेंट आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, आपके जो इसको फ्रेंड्स के पूरे लिस्ट आ जाते हैं, मैसेजेस के लिस्ट आ जाते हैं। तो ये सब आपके प्रोफाइल्स के अंदर आते हैं। तो प्रोफाइल्स के अंदर जब तक हम लोग खोलेंगे ही नहीं कि जो जब तक हम लोग जो है आईडी और पासवर्ड से नहीं खोलेंगे, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर में जो पार्ट है, जो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है, वो सॉफ्टवेयर जो है, वो सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पेज ही नहीं खुलेगा तो सेकंड पेज खुलेगा क्या, थर्ड पेज खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो जब तक हमें सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये सब अगर हमें खोलना है, तो हमें सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट पेज है वो हमें खोलना पड़ेगा, जिसमें कि हमारे आईडी वर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। तो इस सिस्टम डिजाइन को बनाने के लिए कई सारे सेट ऑफ रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, और वो सेट ऑफ रूल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। उसी का प्रिंसिपल्स है ये। तो इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज जो है हम लोगों ने जो जो किया है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपका फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग जो है इसको कर लेंगे कि कैटेगरीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है, ये सब के नोट्स आप बनाते चले जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि नोट्स आपके बनते रहने चाहिए, ताकि आप जो है मेरा देखिए, जैसे अब धीरे धीरे मैं खत्म करने जा रहा हूँ, तो पहला चैप्टर, पहला यूनिट मेरा खत्म हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आपका भी खत्म होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए आप लोग। तो होपफुली आई एम एबल टू क्लियर। और अगर इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस, प्लीज राइट डाउन टू मी, प्लीज आस्क मी कि क्या अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।